सेक्टर 112 गुड़गांव से लगता हुआ दूसरा सेक्टर। अपने आप में यहाँ लग्जरी होम है तो यहाँ प्लॉट्स भी हैं और यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग भी है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऑटो, कैब, टैक्सी ये सब यहाँ मिल जाती हैं। और द्वारका से कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन के थ्रू ऑलरेडी यहाँ आज एस्टेब्लिश्ड है। द्वारका सेक्टर 21 की कनेक्टिविटी, मैं आगे चल के अभी कनेक्टिविटी के बारे में भी आपको पूरा खुल के बताऊँगा, लेकिन यहाँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 112 के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट डिटेल। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर सेक्टर 112 के अंदर है क्या। ये 112 सेक्टर मास्टर प्लान के अंदर दूसरा सेक्टर, जैसे मैंने बताया, तो मास्टर प्लान में ये दूसरा सेक्टर, सेक्टर 112 अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेक्टर 112 में जो टोटल लैंड है 331.32 एकड़ है, जिसके अंदर कमर्शियल लैंड जो है वो 46.85 एकड़ है। इसके अंदर एक विलेज भी है जिसका नाम बजगेड़ा है और विलेज आबादी इसके अंदर 15.04 एकड़ है। और ग्रीन बेल्ट की बात करें तो 6.60 एकड़ इसके अंदर ग्रीन बेल्ट है। मतलब नेट प्लान्ड एरिया 262.47 एकड़ इसका आता है। और इसके अंदर सेक्टर रोड जो है वो 42.94 एकड़ के अंदर है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका सेक्टर मैप। चारों तरफ जो इसके रोड है इसे सेक्टर रोड कहते हैं। जो इंटरनल रोड्स, जिसको हम 24 मीटर की रोड भी कहते हैं। अब बात 24 मीटर की आई है तो मैं आपको बताऊं कि इस सेक्टर के अंदर अभी 24 मीटर की रोड्स प्रॉपर नहीं बन पाई है। सेक्टर रोड्स में भी अभी कहीं हद तक पूरी तरह से नहीं बन पाया है। जैसे सेक्टर 109, 112 का जो डिवाइडर है वो अभी तक पूरा नहीं बन पाया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 150 मीटर अब बन रहा है, जहाँ डेवलपर्स की लैंड एक्वायर्ड है वहाँ पे 210 मीटर का ज़रूर होगा, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर का बन रहा है, जिसमें NHAI के पास 90 मीटर्स की लैंड है। तो 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगता हुआ दूसरा सेक्टर, जैसे मैंने बताया, सेक्टर 112 है। इसमें 60 मीटर की रोड, ये बजगेड़ा रोड से कनेक्टिविटी इसके अंदर दी हुई है। और यही रोड आगे जाके सेक्टर 114 को भी टच करती है। और सेक्टर 114 को टच करते हुए ये नजफगढ़ ड्रेन के पास में, दिल्ली के पास में कनेक्ट होती है। सेक्टर के एक तरफ सेक्टर 114 है और एक तरफ सेक्टर 109 है। जैसे मैंने बताया, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में 60 मीटर की रोड भी है जो दोनों को आपस में डिवाइड करती है। और बाउंड्री के ऊपर एक 24 मीटर की रोड भी ऑलरेडी प्लान्ड है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी के बारे में इसकी बात करें तो सेक्टर 25 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन वहां तक आ चुकी है। सभी मिनिस्ट्रीज को लेटर लिख दिया गया है कि आने वाले टाइम में IICC के अंदर अपनी एग्जीबिशंस को प्लान किया जाए। तो IICC ऑलमोस्ट अब खुलने के वर्ज के ऊपर है। तो IICC तक सेक्टर 25 जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आ चुकी है, वो भी आप देखेंगे कि अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास इसके खुलने के पूरे चांस हैं। वैसे सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन द्वारका यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर भी अभी नहीं है। सेक्टर 21 की बात करें तो करीब करीब यहाँ से आज के टाइम पे घूम फिर के जाते हैं तो 10-12 किलोमीटर लग जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी खुलने के बाद सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से हार्डली मेरे को लगता है कि 10 मिनट की दूरी पे हम वहाँ से पहुँच जाएंगे। वैसे जो ऑलरेडी यहाँ मेट्रो सैंक्शन हो चुकी है, मतलब गुड़गांव की जो मेट्रो है HMRTC जो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है, उस हिसाब से यहाँ जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो बजगेड़ा का स्टेशन होगा, जो कि कृष्णा चौक के ऊपर आएगा, जो कि पालम विहार के अंदर है। मतलब सेक्टर 112 से सीधी जो सेक्टर रोड जा रही है 60 मीटर की, जिसके लेफ्ट में महिंद्रा हो रहा है, वहाँ पे रेलवे ओवर ब्रिज बना हुआ है। उसे क्रॉस करने के बाद वहाँ मेट्रो स्टेशन भी ऑलरेडी सैंक्शन प्लान के हिसाब से है। जो फर्दर फ्यूचर में सैंक्शन होना है उस हिसाब से सेक्टर 111 में मेट्रो स्टेशन है। वैसे बात करें तो वो भी यहाँ से कोई हार्डली 2 से 3 मिनट की दूरी ही रह जाती है, लेकिन वो अभी सैंक्शन नहीं हुई है। वो ऑलरेडी PM गति शक्ति के अंदर है। जब सैंक्शन होगी हम आपको तब भी उसका पूरा मैप और रूट के साथ आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतें वाली क्या क्या चीज इस सेक्टर के आसपास है या इस सेक्टर के अंदर है। पोस्ट ऑफिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पालम विहार यहाँ से बहुत पास है। पालम विहार में पोस्ट ऑफिस भी 3.6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर आ जाए। लेकिन कनेक्टिविटी खुलने के बाद ये दूरी बहुत ही कम नज़र आपको आएगी। बहुत जल्दी आप इजी एक्सेस के थ्रू एयरपोर्ट भी पहुँच सकते हैं। और स्कूल्स की बात करें तो चिरंजीव भारती पब्लिक स्कूल
जो कि अब DPSG के नाम से जाना जाता है, वो भी पालम विहार में है और इसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सेक्टर 23 के अंदर रोटरी पब्लिक स्कूल है। माउंट कार्मल स्कूल ऑलरेडी सेक्टर 115 में करीब महीने 2 महीने में शुरू हो जाने की उम्मीद है। फिर बात जब ऑफिस स्पेस की करें, क्योंकि यहाँ पे रहने वालों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, कहाँ के लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ, मेन ओल्ड गुड़गांव रोड के ऊपर उद्योग विहार के ऑपोजिट में यूनिटेक का बिजनेस पार्क है और इवन पूरा उद्योग विहार है। यहाँ पर सन सिटी का ट्रेड टावर है जो सेक्टर 21 में है, वो भी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और कंसेप्ट टेक पार्क उद्योग विहार में है 9.4 किलोमीटर की दूरी पर है और वर्ल्ड टेक पार्क यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। साथ में DLF साइबर सिटी है। उन लोगों की पहली पसंद द्वारका एक्सप्रेसवे है क्योंकि वहाँ से इजी कनेक्टिविटी आपको इस लोकेशन तक मिलती है। तो वहाँ से काम करने वाले बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं सेक्टर 112 या उसके आसपास के लगे हुए सेक्टर्स में प्रॉपर्टी बाय करें। और ट्रेंड ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जिस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का ये एक अट्रैक्शन बना हुआ है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जगहों से, मतलब इंडिया के हर जगह से ही नहीं बल्कि आपके NRIs भी बहुत सारे इस एरिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल यहाँ क्या क्या पास में है। मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एरियाज तो आपको बता दिए, साथ में सेक्टर 114-15 भी फ्यूचर में यहाँ पे कमर्शियल डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको बहुत सारी लोकेशंस मिलेंगी, बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस यहाँ पे फ्यूचर में होंगे। लेकिन कमर्शियल एज ऑन डेट क्या है वहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट बात सेक्टर 112 की ये है कि यहाँ ऑलरेडी एरिया डेवलप्ड है, यहाँ न्यू पालम विहार एरिया ऑलरेडी बसा हुआ है, तो यहाँ ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए कोई बहुत फाइट नहीं है। इजीली मेड सर्वेंट किसी भी टाइप का आपको खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। शॉपिंग एरिया इजीली है, बजगेड़ा रोड ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, वहाँ ग्रॉसरी स्टोर्स बहुत सारे हैं। वैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन भी आप इजीली अपने घर तक सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। इजीली हर ऐप यहाँ पे डिलीवर करता है। कॉन्शियन वन कमर्शियल पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुका है, अब वो रन करना शुरू हो चुका है। उसमें करीब काफ़ी सारे ब्रांड वहाँ आ चुके हैं। फिर यहाँ पर व्यापार केंद्र जो कि अंसल्स पालम विहार के अंदर है, वो भी नज़दीक है यहाँ पर। और M3M के SCO सेक्टर 113 में आ रहे हैं। सेक्टर 112 के ठीक ऑपोजिट में एक सेक्टर 113 है जहां M3M के SCOs रेडी टू मूव स्टेज पे हो चुके हैं। वहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे कई सारे ब्रांड्स वहां आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर वो मार्केट भी एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स यहाँ कौन कौन से पास में है। देखिए, पार्क हॉस्पिटल पालम विहार के अंदर है, मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार के अंदर है और छोटे छोटे हॉस्पिटल्स आप देखेंगे वो तो न्यू पालम विहार में ऑलरेडी वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो अब तक ये आप समझ चुके होंगे यहाँ हेल्थ केयर, एजुकेशन या आपके ऑफिस स्पेस या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से दूरी, सुपरमार्केट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप अगर यहाँ प्रॉपर्टी आपने ली है तो आप इसको अवेल कर रहे हैं और अगर अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं तो आप ये सब चीज़ें ईजिली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब शुरू करते हैं सेक्टर 112 का पहला प्रोजेक्ट। वैसे 2 प्रोजेक्ट हैं यहाँ, एक गुड़गांव गेटवे है और एक लाविडा है। लाविडा चूँकि 113 सेक्टर में है, तो 113 सेक्टर का जब रिव्यू मैंने किया था तो उसकी सारी डिटेल मैंने दी थी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप 113 सेक्टर के रिव्यू में आप लाविडा के बारे में देख सकते हैं। अब आज मैं आपको गुड़गांव गेटवे के बारे में बता रहा हूँ जो कि टोटल 8.57 एकड़ का है, 358 यूनिट्स हैं, 6 टावर है इसके अंदर। अगस्त 2012 में अंदर लॉन्च हुआ था और 2017 में इसका पोजीशन भी हो गया। इसके अंदर 2.5 BHK जो कि 1580 स्क्वायर फीट का है। इसका स्क्रीन पे आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं, अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हैं। और इसका सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइस है 1.85 से 1.90 CR। 3 BHK 2215 स्क्वायर फीट का है। इसका भी प्लान आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसका प्राइस है 2.4 से 2.6 CR के बीच। 3 BHK प्लस सर्वेंट 2560 और 2870 2 साइजेस में है। दोनों का बारी बारी से आप प्लान देख रहे हैं, फ्लोर प्लान स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसका सेकेंडरी मार्केट का प्राइस 2.6 से 2.8 CR के बीच है। ये इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग्स हैं जो आसपास अभी आप देख रहे हैं। प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया ऑलरेडी रेडी टू मूव स्टेज पर है और ये सेक्टर रोड के ऊपर, जो द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी सेक्टर रोड से है, तो इस सेक्टर रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, विंड चैंट एक्सपीरियन ग्रुप का है ये प्रोजेक्ट, सेक्टर 112 के अंदर है
और सेक्टर रोड से इसकी फर्दर फ्यूचर में कनेक्टिविटी है, लेकिन अभी वो सेक्टर रोड नहीं बनी है। आज की डेट में 40 फीट रोड जो कि एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, उसके थ्रू एक्सपीरियन की कनेक्टिविटी है और इसके अंदर टोटल लैंड एरिया 23.43 एकड़ है, जिसके अंदर टोटल 572 अपार्टमेंट्स हैं, टोटल 7 टावर्स हैं और विला की बात करें तो 35 विलाज हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2014 में, 2019 के आसपास से कंप्लीट भी हो गया, इसका पोजीशन भी हो गया, यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ रूम साइजेस बड़े बड़े हैं। ऐसे लोग जो बड़े रूम साइज़ देखते हैं उनको ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर पसंद में आता है, क्योंकि ऐसे और प्रोजेक्ट्स नहीं हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे जहाँ इतने बड़े रूम साइज़ हैं। तो जो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं बड़े रूम साइज़ के साथ में, उनके लिए विंडचाइल्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 2 BHK की बात करें तो ये 2441 स्क्वायर फीट से शुरू होता है और सेकेंडरी मार्केट में इसका प्राइस 3.15 से लेकर 3.30 के बीच है। नेक्स्ट साइज इसका 3 BHK प्लस यूटिलिटी जो कि 2802 स्क्वायर फीट का है, जिसका स्क्रीन पे आप अभी फ्लोर प्लान देख रहे हैं। इसका सेकेंडरी मार्केट का प्राइस है 3.7 से 3.9 CR। 3 BHK लार्ज जो है, जिसमें यूटिलिटी रूम भी है, 3700 स्क्वायर फीट का है और सेकेंडरी मार्केट में 4.7 से 4.8 CR के बीच में ट्रेड कर रहा है। 4 BHK प्लस यूटिलिटी 4800 स्क्वायर फीट का है, सेकेंडरी मार्केट में 5.7 से लेकर 5.8 CR के बीच में है। 4 BHK पेंट हाउस प्लस यूटिलिटी 6471 स्क्वायर फीट का है, यहाँ मार्केट प्राइस करीब 8 CR के आसपास है। और 4 BHK जो कंपनी के पास भी इन्वेंट्री अवेलेबल है, वो अप्रॉक्सीमेटली 12,500 से 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच है। 5 BHK पेंट हाउस प्लस यूटिलिटी 8,515 स्क्वायर फीट का है, इसका मार्केट प्राइस 6.80 है। और 5 BHK ड्यूप्लेक्स की बात करें तो इसमें 2 सर्वेंट रूम है प्लस यूटिलिटी एरिया है, ये 6,325 स्क्वायर फीट से लेकर 6,838 स्क्वायर फीट के बीच में है। और इसके अंदर अब विला की बात करते हैं। विला 4 BHK का 6,300 स्क्वायर फीट का है, इसका सेकेंडरी मार्केट का प्राइस 9 CR है। और विला 5 BHK का जो है, जिसका साइज 7,400 स्क्वायर फीट है, इसका मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 10 CR के आसपास है। जब हम ग्रुप हाउसिंग के अंदर विला की बात करते हैं तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ आपको बिल्टअप एरिया दिया जाता है, मतलब जो स्क्वायर फीट आपको बताया जाता है उतना ही एरिया आपकी सेल डीड, मतलब जो फर्स्ट डीड होती है उसे कन्वेंस डीड कहते हैं। जब आप डेवलपर से प्रॉपर्टी की एक्विजिशन करते हैं तो कन्वेंस डीड के अंदर आपका जो सुपर एरिया है, बिल्टअप एरिया है, वो मेंशन किया जाता है। लेकिन जब आप किसी प्लॉटेड कॉलोनी में लेते हैं तो वहाँ प्लॉट और बिल्टअप एरिया, तो यहाँ दोनों की कन्वेंस डीड आपके नाम होती है। तो ये डिफरेंस आपको ग्रुप हाउसिंग और प्लॉट के ऊपर ज़रूर मिलेगा। तो ये चूंकि ग्रुप हाउसिंग का पार्ट है तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको स्क्वायर फीट एरिया बताया, यहाँ मैंने आपको प्लॉट साइज नहीं बताया। और यहाँ रेंटल की बात करें तो 35,000 से 80,000 रुपीज़ का यहाँ रेंटल भी चल रहा है। अब बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। परीना ओम अपार्टमेंट 2 BHK फ्लैट्स हैं, यहाँ 2 अलग अलग साइज़ के हैं, मतलब 2 अलग अलग लेआउट है और ये एज़ पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ये सेल हुआ था। 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ये बिका था, जैसा कि पहले रेट था 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बालकोनी का चार्ज किया जाता था, तो उसी हिसाब से ये सेल हुआ था। टोटल लैंड थी 5.025 एकड़, इसके अंदर यूनिट्स थी 726, टोटल टावर 4 थे और साथ में कन्वीनियंट शॉपिंग का एरिया था। यह प्रोजेक्ट 13 मई 2019 को शुरू हुआ और इसकी कंप्लीशन डेट 31 मार्च 2024 है एज पर रेरा। यहाँ 2 BHK के 3 टावर्स जो कि 25 फ्लोर्स हैं और टावर नंबर 2 की स्पेशल बात करें तो वो 26 फ्लोर्स का है। टोटल शॉप्स इसके अंदर 58 हैं जो कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। यहाँ साइज़ की बात करें तो 145 स्क्वायर फीट से 397 स्क्वायर फीट के बीच में है। और इस टाइम ग्राउंड फ्लोर पर रेट 22,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 17,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है और ग्राउंड फ्लोर में टोटल 28 शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे टोटल 30 शॉप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मार्च 2024 इसका डेडलाइन है कंप्लीशन का, तो फिनिशिंग की स्टेज चल रही है। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं दिख रहा, मुझे लगता है कि ये एज़ पर डेडलाइन ये प्रोजेक्ट बन भी जाएगा। यहाँ शॉप्स अभी लॉन्च हुई हैं तो शॉप्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ ग्राउंड प्लस फर्स्ट बनने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगना चाहिए। अब बात करते हैं एनिमल्स किम्बरले स्वीट की। टोटल लैंड यहाँ 2.875 एकड़ है,
इसके अंदर 4 टावर हैं, नंबर ऑफ फ्लोर की बात करें तो 14 है और यूनिट इसके अंदर 410 है। एज पर रेरा इसकी कंप्लीशन डेट होनी चाहिए थी 30 दिसंबर 2018, इसको एक्सटेंशन भी दिया गया और फिर 31 दिसंबर 2020 की डेट आई। यहाँ जो साइज़ है वो 601 स्क्वायर फीट से लेकर 795 स्क्वायर फीट है और प्राइस इसका 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ सर्विस अपार्टमेंट का है। कमर्शियल के साथ साथ यहाँ सर्विस अपार्टमेंट भी है और सर्विस अपार्टमेंट की साइज़ की बात करें तो 601 स्क्वायर फीट से लेकर 795 स्क्वायर फीट के बीच में सर्विस अपार्टमेंट है और इसका प्राइस 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। टोटल शॉप्स इसके अंदर 60 हैं जो कि ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स में बनी हुई है, जिसमें 210 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट के बीच में यहाँ शॉप्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है। ओसी ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है जुलाई 2019 में। अब बात करते हैं लक्स रेजिडेंसी सेक्टर 112, ट्रू हैबिटेट डेवलपर है और जो प्रोजेक्ट है वो दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉटेड कॉलोनी है। टोटल लैंड एरिया यहाँ 7.68125 एकड़ है। टोटल यूनिट्स जो है यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो 128 है। यहाँ 2 कमर्शियल के ब्लॉक्स हैं। यहाँ रेजिडेंशियल जो है टोटल जैसे मैंने आपको बताया 128 प्लॉट्स हैं तो ये 4.09 एकड़ के अंदर है और कमर्शियल 0.30 एकड़ के अंदर कमर्शियल भी है। जैसे बताया 2 ब्लॉक्स हैं, उसका टोटल एरिया 0.30 एकड़ है। प्रोजेक्ट 29 मार्च 2023 एज पर रेरा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसके कंप्लीशन का टाइम बहुत है। वैसे प्लॉटेड कॉलोनी में इतना टाइम की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन एज पर रेरा 2 नवंबर 2027 इसका टाइम है। यहाँ साइज़ की बात करें तो 129.21 स्क्वायर यार्ड के साइज़ है, जो कि मैक्सिमम की बात करें तो 179.40 स्क्वायर यार्ड तक है और इसका प्राइस 1.60 पर स्क्वायर यार्ड चल रहा है, मतलब 1,60,000 रुपये पर गज का रेट यहाँ पर है। और अब स्क्रीन पे आप इस एरिया की करंट स्टेटस देख रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ज़ारा रोसा। टोटल लैंड है इसके अंदर 5.00625 एकड़। टोटल यूनिट्स हैं इसके अंदर 756। टोटल ब्लॉक इसके अंदर 5 है। 2017 एज पर रेरा इसका काम शुरू हुआ है। वैसे मेरे को लगता नहीं, क्योंकि रेरा आया था तो सभी ने उस टाइम पे रेरा में अप्लाई किया, तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट में उसी टाइम की डेट दी हुई है और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की डेट 31 दिसंबर 2021 है। तो लॉन्चिंग की डेट में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कंप्लीशन की डेट एज पर रेरा 31 दिसंबर 2021 है। तो यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ कंप्लीशन ऑलरेडी आ गई है, यहाँ पे फिनिशिंग वर्क चल रहा है, तो ये एज पर रेरा डेडलाइन इसका पोजीशन भी हो जाना चाहिए। यहाँ पे 2 BHK 4 ब्लॉक्स के अंदर है जिसमें 21 फ्लोर तक है और उसका साइज़ 570.9 स्क्वायर फीट से लेकर 589.3 स्क्वायर फीट के बीच है, मतलब टोटल 684 यूनिट्स 2 BHK की इस साइज़ के अंदर है। फिर ब्लॉक ए की बात करें जो कि G+12 है, उसके अंदर 3 BHK दिया हुआ है और 3 BHK का साइज़ 745.57 स्क्वायर फीट का है, मतलब टोटल 72 यूनिट्स है। जैसे बताया इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल 756 यूनिट्स बनती हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 112 में ऐसा प्रोजेक्ट जिसका काम अभी रुका हुआ है। जी हाँ, अर्थकोपिया की बात कर रहा हूँ मैं। अर्थकोपिया में अभी जो स्क्रीन पे आप स्टेटस देख रहे हैं, काम रुका हुआ है। यहाँ बहुत सारे ऐसे होम बायर्स हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिन्होंने घर अपना आशियाना ख़रीदा था, अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है, उनको घर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होंगे कि किसी तरह हमें अपना घर मिल पाएगा और उनको घर नहीं मिल रहा। वो होम लोन की प्रीमियम, मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही पे कर रहे होंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में कई बार देखता हूँ तो मुझे खुद अंदर से लगता है कि क्यों रियल एस्टेट में ऐसा होता है, जब बायर पेमेंट कर रहे हैं तो क्यों डेवलपर्स प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट अर्थकोपिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अर्थकोपिया का ये प्रोजेक्ट जिसके अंदर 2 BHK का साइज़ 235 स्क्वायर फीट का है और स्क्रीन पे आप इसका लेआउट प्लान, फ्लोर प्लान देख रहे हैं और
3 BHK का साइज इसके अंदर 1825 स्क्वायर फीट का है और यहाँ 4 BHK 2392 स्क्वायर फीट का साइज है। ये भी स्क्रीन पे आप प्लान देख रहे हैं। लोकेशन जैसा मैंने बताया कि मेन सेक्टर रोड के ऊपर कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से निकलते ही प्रोजेक्ट आ जाता है, तो कनेक्टिविटी वाइज भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छी लोकेशन पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके ठीक ऑपोजिट में M3M के SCOs हैं जो कि ऑलरेडी फिनिशिंग स्टेज पे आ गए हैं। यहाँ ब्रांड्स आना शुरू हो चुके हैं। साल 2 साल में कमर्शियल मार्केट भी ये एस्टैब्लिश हो जाएगी और ये प्रोजेक्ट अभी भी बीच में अटका हुआ है। तो लोकेशन वाइज बहुत प्राइम है। जब ये बिका था मेरे को याद है तो 3000 से लेकर 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच में करीब इन्वेंट्री चली गई थी। यहाँ पे सोल्ड हो गया था प्रोजेक्ट और बहुत क्विकली सेल हुआ था। वैसे डेवलपर ने रेट रिवाइज भी किए थे, इसके 4000 तक या 4500 तक भी रेट्स लेकर गए थे, लेकिन मैक्सिमम इन्वेंट्री 3000 से 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बेसिक सेलिंग प्राइस के ऊपर हुई थी। ये मैं प्राइस उस टाइम के सुपर एरिया के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर एडवोकेट अंकुर सारस्वत जो कि होम बायर हैं और ख़ुद भी एडवोकेट हैं और अपने इस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे होम बायर्स को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उस प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस को समझने की कोशिश की। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया। मैं क्विकली प्रोजेक्ट का अपडेट शेयर करने की कोशिश करूंगा। 2019 में होम बायर्स ने 2 रेजोल्यूशन प्लान को पास किया जो कि 4 प्रोजेक्ट्स के लिए थे, जिसमें से एक गुड़गांव में है, अर्थ कोपिया सेक्टर 112 में। 3 प्रोजेक्ट्स नोएडा में है, जिसमें से कि आपका अर्थ टेक1 है, अर्थ सफायर कोर्ट है और अर्थ टाउनी है। इन 4 प्रोजेक्ट्स के लिए 2 रेजोल्यूशन प्लान आए, जिसमें से कि 3 प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान अल्फा कॉर्प में दिया और एक प्रोजेक्ट टाउनी के लिए रेजोल्यूशन प्लान रोमा ने दिया। 2019 में होम बायर्स के प्लान अप्रूव करने के बाद 2021 में NCLT ने भी इस प्लान पर मोहर लगा दी, जिसमें कि बिल्डर जब अथॉरिटी से परमिशन मांगने के लिए जाता है कि मुझे परमिशन दी जाए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने परमिशन देने से मना कर दिया। वहीं गुड़गांव अथॉरिटी ने परमिशन दे दी कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बकाया काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनको बिल्डर को परमिशन नहीं दी गई, जिसके फलस्वरूप NCLT के द्वारा भी डायरेक्शन दिए गए, परंतु कोई समाधान नहीं होता है। 2022 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी NCLT कोर्ट जाता है और जाके ये रिक्वेस्ट करता है कि इस रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये प्लान इलीगल है। करीबन 4 महीने के आर्ग्यूमेंट के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पक्ष में NCLT के द्वारा ऑर्डर दे दिया जाता है और 2021 में जो रेजोल्यूशन प्लान NCLT ने पास किया उसको निरस्त कर दिया जाता है। अगली स्टेज पर अल्फा कॉर्प सुप्रीम कोर्ट जाता है NCLT के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन अभी कोर्ट में पेंडिंग है। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट है। अगर आज हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो प्रेजेंट स्टेटस यही है कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं है। जो रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ था वो कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी निरस्त कर दिया गया है। मेरी विश है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो, होम बायर्स को उनका घर मिले और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी अच्छी लोकेशन के ऊपर ऐसा कोई आदमी ना बचे जिसको उसका घर ना मिल पाया हो। उम्मीद है आपको मेरे हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगर डिटेल पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाया हूँ, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं Q&A सेशन में ऑलरेडी अपने जितने कमेंट्स हैं उनको मैं लेता हूँ और आपके हर क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। किसी प्रोजेक्ट में मेरा अपना पर्सनल कोई ऐसा मेरी यूनिट नहीं है या मैं किसी को बढ़ाना या किसी को घटाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये पूरा रिव्यू सेक्टर का जो बनाता हूँ वो आपके लिए बनाता हूँ कि आपको उस सेक्टर के हर प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और फ्यूचर में ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए।